दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 24 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि टीजीटी 2013 के रिक्त पदों का खुलासा करे सरकार। हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी 2013 के विज्ञापित पदों के सापेक्ष की गई नियुक्तियों की संख्या का खुलासा कर 13 दिसंबर तक सरकार से हलफनामा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय की अदालत ने अलीगढ़ के सत्येंद्र सरोज व अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। मामला टीजीटी 2013 के 307 उन चयनित अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है जिन्हें अब तक नियुक्ति नहीं दी गई। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2013 के कुल 5,723 पदों का विज्ञापन जारी किया था। बाद में विज्ञापित पदों को घटाकर के 4,556 कर दिया गया। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर 1167 पदों की नियुक्ति के लिए पैनल जारी किया गया। इसमें से 860 चयनितों को काउंसलिंग के बाद विद्यालय आवंटित कर दिए, लेकिन 307 को अब तक ना तो नियुक्ति पत्र जारी किए गए और ना ही विद्यालय आवंटित किए गए। कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर याचियों ने अवमानना याचिका दाखिल की है। इसके अलावा पहले से दाखिल कई अवमानना याचिकाओं में कोर्ट ने सरकार से टीजीटी के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी, लेकिन सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। याचिका के अधिवक्ता ने बताया कि 2021 के बाद कोई काउंसलिंग भी नहीं कराई गई है। कोर्ट ने मामले को 13 दिसंबर को सूचीबद्ध करते हुए सरकार से विज्ञापित पदों के सापेक्ष अब तक की गई नियुक्तियों और रिक्त पदों की जानकारी हलफनामे संग तलब की है। अगली अपडेट यहाँ पर एई भर्ती को लेकर के लोक सेवा आयोग से एई भर्ती का विज्ञापन दिसंबर के पहले सप्ताह में आना है। उसी के बारे में अपडेट है कि 3 साल बाद अब आई एई भर्ती 2 से 3 गुना बढ़ सकते हैं दावेदार। लोक सेवा आयोग ने दिसंबर के पहले सप्ताह में सहायक अभियंता यानी एई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। आयोग की परीक्षाओं में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऐसे में ओटीआर की संख्या आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले बढ़ने लगी है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार होंगे जो ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करेंगे। बिना ओटीआर नंबर के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। ऐसे में आवेदन करने वाले हर अभ्यर्थी के लिए ओटीआर संख्या प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शनिवार शाम तक 18,79,443 अभ्यर्थियों ने ओटीआर के माध्यम से अपना जो इनरोलमेंट है कर लिया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है। ओटीआर की संख्या करीब 20 लाख से ऊपर भी पहुंचने की उम्मीद है। यहाँ देखो उम्मीद अपडेट है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यहाँ पर देखिए भर्तियाँ हो रही हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में। तो यहाँ पर देखिए पद देख लीजिए आप लोग। पूर्णकालिक केयर टेकर केजीबीवी छात्रावास नगर क्षेत्र इटावा में यहाँ पर पद है। इसमें जो पद है कुल पद 1 है और वेतनमान मिलेगा आपका 24,200। इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है सभी विषय परास्नातक एवं बीएड। पूर्णकालिक यहाँ पर मुख्य रसोइया केजीबीवी छात्रावास नगर क्षेत्र इटावा में 1 पद है। पूर्णकालिक सहायक रसोइया का 2 पद यहाँ पर है। पूर्णकालिक चपरासी का 1 पद है। पूर्णकालिक चौकीदार का यहाँ पर 1 पद है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इटावा की ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के आप लोग इसके बारे में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन पत्र का प्रारूप वहाँ से डाउनलोड करके इसका फॉर्म भर सकते हैं। डीएलएड को लेकर के देखिए अपडेट है कि डीएलएड परीक्षा में बोलकर कराई गई नकल, सचिव ने परिणाम रोका। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षा में गाजीपुर और मऊ में बोलकर नकल कराए जाने का मामला उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान पकड़ में आया था। गाजीपुर के उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षकों की रिपोर्ट पर मूल्यांकन केंद्र की ओर से पीएनपी कार्यालय को जानकारी दी गई कि लिखे हुए उत्तरों का क्रम और दिए गए उदाहरण एक जैसे होने से बोलकर नकल कराए जाने की आशंका है। उधर परीक्षा के 10 दिन बाद जमा कराई गई मऊ जिले की उत्तर पुस्तिकाओं के एक बंडल के मामले में भी सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। इसकी जांच करने के साथ पीएनपी सचिव चतुर्वेदी ने दोनों केंद्रों पर सम्मिलित हुए करीब 800 परीक्षार्थियों का परीक्षा फल रोक दिया।
वर्ष 2024 में प्रदेश भर में कराई गई तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए अलग अलग जिलों में कापियाँ भेजी गई थी, जहां पर ये चीज़ें निकल के आई हैं। तो जहां पर जो सेंटर्स में नकल की आशंका है, वहां पर कुल मिलाकर के कापियों का जो रिजल्ट है वो रोक दिया गया है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है। 22 नवंबर का ये पत्र है और जो भर्ती आई थी एडेड जूनियर में शिक्षकों की, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 नवंबर 2024 का आप लोग पत्र का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा माननीय मतलब जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है, इसमें जो आख्या है शासन को उपलब्ध कराने के लिए मांगा गया था, लेकिन अभी तक ये जो ब्यौरा है मिल नहीं पाया है महानिदेशक कार्यालय की तरफ से। इसके बारे में यहाँ पर पुनः है सचिव की तरफ से ये पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि आप जो है यानी महानिदेशक कार्यालय से कहा गया है कि आप लोग जो सुस्पष्ट आख्या है, जो प्रस्ताव है, शासन को तत्काल उपलब्ध कराएं, जिसमें जो है आगे कोई कार्यवाही की जा सके। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपकी ये शिक्षक भर्ती है उसका जो शासनादेश है, उस शासनादेश के अनुसार बिंदु संख्या 21 के आलोक में कुछ अभी जो यहाँ पर संशोधन है, समाधान है, नहीं हो पा रहा है शासन और महानिदेशक कार्यालय के बीच, उसी का यहाँ पर पत्राचार चल रहा है। और जब तक ये समाधान नहीं हो जाता तब तक इसी तरह से पत्राचार चलता रहेगा और मामला यहाँ पर फंसा रहेगा। तो कुल मिलाकर के दोबारा से ये पत्र जारी किया गया है और यहाँ पर जो है जो आख्या है वो मांगी गई है। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जो 27 दिसंबर से कराई जाएंगी, इसके लिए डिटेल्ड कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने जारी कर दी इसका पूरा डिटेल कार्यक्रम। 27 दिसंबर से 25 जनवरी 2025 तक इसकी परीक्षाएं होंगी। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कोर्स वाइज यहाँ पर कुल मिलाकर के पाठ्यक्रम जो एग्जाम शेड्यूल है वो जारी किया गया। ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग अपने विषय का चेकआउट कर सकते हैं। एचटेट के लिए यहाँ पर देखिए अपडेट की हरियाणा पात्रता परीक्षा 7 से पर अभी तक जारी नहीं हुए व्यवस्था के लिए टेंडर। एचटेट परीक्षा के लिए जो शेड्यूल प्रस्तावित है वो 7 दिसंबर से प्रस्तावित है। 7 दिसंबर से परीक्षाएं कराए जाने की तैयारी है, लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ पर देखिए लिखा है कि टेंडर के लिए कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। 14 दिन ही बाकी है और अभी तक टेंडर जारी नहीं किया गया। तो जारी सी बात है, समय से काम नहीं हो पाएगा तो परीक्षाएं फिर आगे पोस्टपोन्ड हो जाएंगी। मुख्य सेविका भर्ती के बारे में अपडेट है कि 2567 पदों पर भर्ती में अभिलेख परीक्षण के लिए 8337 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट। मुख्य सेविका के 2567 अभ्यर्थी मतलब पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद 8337 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अभ्यर्थियों का परिणाम व कटऑफ यूपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। आपको बता दें, बाल एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत 2693 पदों पर भर्ती 2022 में शुरू की गई थी। इसके साथ ही 2023 में इसकी लिखित परीक्षा कराई गई। इस बीच कुछ कर्मचारी से लेकर के जो न्यायालय चले गए, जहां पर 126 पदों को रोकते हुए बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात की गई। तो इसका कल रिजल्ट जारी किया गया है। आप लोग रिजल्ट आयोग की वेबसाइट से देख सकते हो। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट कि यूपी रोडवेज संविदा पर भर्ती करेगा 220 चालक। 8वीं पास युवाओं के लिए खबर है कि प्रयागराज रीजन में संविदा पर ड्राइवर की भर्ती आई हुई है। इसके लिए अगले महीने 10 व 11 दिसंबर को झूंसी स्थित वर्कशॉप में भर्ती के लिए कैंप लगाया जाएगा। खुली भर्ती में कुल 220 चालकों को संविदा पर लिया जाएगा। भर्ती कैंप में एक दिन में आवेदन, ड्राइविंग टेस्टिंग आदि प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर शामिल होकर के भर्ती में नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।